नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, साइंस के इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन लेकर एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। दोस्तों, इसके मैंने 10 पार्ट करा दिए थे और उसके बाद इस सेशन को रोक दिया था, लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट आया कि सर उस जो साइंस वाली सीरीज थी इसको चलाते रहिए, यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं जो सीधे ही परीक्षा में आते हैं। तो मैंने इसको एक बार फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो 11वीं क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा वो सारे प्रीवियस ईयर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए एक एक क्वेश्चन पर विशेष रूप से आप अपना ध्यान रखेंगे और याद करते चलेंगे। देखते हैं दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन दोस्तों ये आपके किस पर आधारित हैं, आपके बॉटनी पर आधारित हैं, क्योंकि बॉटनी के क्वेश्चन अभी तक मैंने नहीं कराए थे और आज के 25 क्वेश्चन पूरे बॉटनी के हैं। और तो एक एक क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और याद कर ही लीजिएगा, क्योंकि यही परीक्षा में आपके 100% आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन सा है। तो सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन सा होता है, आपके जैमिया पिग्मिया होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन 20-20 बार 15-15 बार आपकी परीक्षा में रिपीट हुए हैं कि सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन सा है, तो जैमिया पिग्मिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुलाब जो फूल होता है और जो नींबू होते हैं उदाहरण किसके हैं, तो ये झाड़ियों के उदाहरण है, क्योंकि आप देखते हैं कि गुलाब में भी पर्याप्त मात्रा में आपके कांटे पाए जाते हैं और नींबू में भी पर्याप्त मात्रा में आपके कांटे पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें झाड़ियों की श्रेणी में रखा गया है। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि गुलाब और जो नींबू होते हैं ये किसके उदाहरण है, तो ये झाड़ियों के उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि तरबूज किस प्रकार का पादप है। दोस्तों, जो आपका तरबूज होता है ये किस प्रकार का पादप मतलब पौधा होता है, तो ये एक प्रकार का बीसर्पी पौधा होता है। दोस्तों, बीसर्पी उसे कहते हैं जो चढ़ता है किसी ऊपर, मतलब होता है कि जैसे एक वृक्ष है इस पर दूसरा ऐसे जाता है ना चढ़कर, तो उसे कहते हैं आपके बीसर्पी पौधा। तो तरबूज इसी प्रकार का होता है। तो तरबूज क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का बीसर्पी पौधा होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 254 नंबर क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं कि सारे क्वेश्चन बॉटनी के हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन पर विशेष रूप से अपनी पकड़ बनाए रखिएगा। जड़ें गति करती हैं, जो जड़ें होती हैं ये किस प्रकार की गति करती हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के अनुदिश, क्योंकि आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ चलता है और जड़ें जो होती हैं ये भी नीचे की तरफ ही विकसित होती हैं। ठीक है, इसलिए ये गुरुत्वाकर्षण के अनुदिश होती हैं। और अगर क्वेश्चन पूछ ले कि जो आपके पौधा होता है, पौधे की जो आपके शाखाएं होती हैं वो किस प्रकार से गति करती हैं, तो वो आपके गुरुत्वाकर्षण के विपरीत करती हैं। समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जलीय पौधों के उदाहरण हैं, जो जलीय पौधे होते हैं, जलीय मतलब एक्वेटिक प्लांट्स, तो उसके उदाहरण कौन से हैं, तो आपके हाइड्रिला। हाइड्रिला जो है दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन कुछ हार्ड लग सकते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा कि जो हाइड्रिला पौधा है यह एक प्रकार का जलीय पौधा है, ये जल में रहता है हाइड्रिला। नेक्स्ट क्वेश्चन रेशेदार जड़ तंत्र है, जो रेशेदार जड़ तंत्र है उसे कौन सा है दोस्तों, अपस्थानिक जड़ उसे कहते हैं। जो जिनके जो जड़ होते हैं रेशेदार होते हैं, पूरा एक में किस्म होते हैं, तो उससे कहते हैं अपस्थानिक जड़ें। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेशेदार जड़ तंत्र किसे कहते हैं, कि अपस्थानिक जड़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि शकरकंद उदाहरण है। शकरकंद आप लोग जानते हो सलजम को कहते हैं, किसका उदाहरण है दोस्तों, ये आपके कंदिल जड़ों का उदाहरण है, कंदिल जड़ों का उदाहरण है। ये क्वेश्चन आपको याद ही कर लेना है कि शकरकंद किसका उदाहरण है, तो शकरकंद आपके कंदिल जड़ों का उदाहरण है। ये क्वेश्चन मैं जानता हूँ कि आप लोगों को हार्ड लग रहे होंगे, क्योंकि आप बॉटनी बहुत कम पढ़ते हैं, बॉटनी बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन इन क्वेश्चनों को घोट के पी जाइएगा, क्योंकि अगर 25 क्वेश्चन पूछे गए और आप जानते हैं कि भी एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम चल ही रहा है, यूपीएसआई का, यूपी लेखपाल का एग्जाम आने वाला है, यूपी ट्रिपल एससी पीटी का एग्जाम आने वाला है, और एमपी जो आपके एमपी पुलिस का एग्जाम है उसमें भी साइंस स्पेशल तरीके से है, एसएससी सीएचएसएल का और सीपीयू का जो भी एग्जाम है वगैरह वगैरह, एसएससी जीडी का एग्जाम है, तो इन सब एग्जामों में आपके साइंस के क्वेश्चन आते हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट बने रहेंगे। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों आपका 258 नंबर का कि स्तंभ मूल के उदाहरण है, जो स्तंभ मूल है इसके उदाहरण है। देखिए, ध्यान रखिएगा, स्तंभ मूल के उदाहरण है आपके जो बरगद होते हैं और जो राइजोफोरा होता है, ये आपके स्तंभ मूल, मूल मतलब जड़ होता है, तो स्तंभ जो मूल के उदाहरण होते हैं कौन, तो बरगद का जो वृक्ष होता है और जो राइजोफोरा का जो आपके वृक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 259 नंबर का आपसे पूछा गया कि अपस्तंभ मूल के उदाहरण हैं, तो अपस्तंभ मूल के उदाहरण है मक्का और गन्ना। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मक्का का पौधा होता है और जो गन्ना के पौधा होता है ये अपस्तंभ मूल के उदाहरण होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन को सीधा आपको रट ही लेना है, क्योंकि ये आपसे पूछे ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉटनी के सारे क्वेश्चन है 260 नंबर का कि मूसला जड़ की उत्पत्ति होती है, जो मूसला जड़ होता है इसकी उत्पत्ति होती है किससे, तो मूलांकुर से होती है। मूल जो अंकुर होते हैं उनसे आपकी उत्पत्ति होती है मूसला जड़ की। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तर्करूप जड़ का उदाहरण है, जो तर्करूप जड़ का उदाहरण किसका, आपकी जो मूली होता है दोस्तों ये आपके तर्करूप जड़ का उदाहरण है। जड़ भी कई प्रकार के होते हैं, मैं भी आपको कई प्रकार की जड़ें से क्वेश्चन अभी तक आपको करा रहा हूँ। तो जो तर्करूप के जड़ होते हैं किसके उदाहरण होते हैं, आपके मूली की, जो मूली की जड़ें होती हैं वो आपके तर्करूप की होती हैं। नेक्स्ट
शंकुरूप जड़ के उदाहरण है तो किसके, तो शंकुरूप जड़ के उदाहरण आपकी गाजर के होते हैं। जो गाजर की जड़ें होती हैं वो शंकुरूप की होती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि कुंभी रूप जड़ के उदाहरण है। जो कुंभी रूप जड़ के उदाहरण किसके हैं, तब के जो सलजम वृक्ष होता है। देखते हैं कि ये वृक्ष एक ही प्रकार के ऊपर से ये जो होते हैं, ये जो आपके फल होते हैं आपके ऊपर से ऐसे ही लगते हैं। मूली भी वैसे ही लगता है, गाजर भी और सलजम भी, लेकिन जो मूली है ये आपके तर्क रूप जड़ का उदाहरण है, जो गाजर है ये शंकु रूप जड़ का उदाहरण है, और जो सलजम है ये आपके कुंभी रूप जड़ का उदाहरण है। इन सबको क्वेश्चन को याद रखिएगा। एक एक क्वेश्चन 10 से 15 बार पूछे गए हैं, इसलिए इसको याद ही कर लेना है और आपको बहुत सहयोग प्रदान करेगा ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि जड़ का कार्य क्या है दोस्तों, तो जड़ का कार्य है मृदा से खनिजों का अवशोषण। जो मृदा है दोस्तों, इसमें जो खनिज पदार्थ होते हैं और जो आपके वाटर होते हैं, वाटर जो मतलब जल होता है और जो खनिज पदार्थ होते हैं, इसके अवशोषण करने का कार्य आपके जड़ करता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और दोस्तों जो आपके वो इलाके होते हैं, जैसे आपके राजस्थान का जो इलाका है जहाँ पर पानी नहीं बरसा है, मरुस्थल वाले इलाके होते हैं, राजस्थान में जो मरुस्थल वाले इलाके हैं, यहाँ की जो आपके वृक्ष होते हैं उसकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं, क्योंकि वो पानी की तलाश में और खनिजों के अवशोषण की तलाश में काफ़ी नीचे तक चली जाती हैं, इसलिए इनकी जड़ें काफ़ी लंबी होती हैं। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 265 नंबर का क्वेश्चन। आज हमने 250 क्वेश्चन से शुरू किया, क्योंकि 250 क्वेश्चन तो हमने 10 सीरीज में शुरू कर ही दिए थे, क्योंकि 25 क्वेश्चन में। तो आज 250 से लेकर 275 के तक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। और अगर इस सेशन के और जो पहले से लेकर 10 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, और आप लोगों की ही डिमांड पर मैंने इस सीरीज को जो रोक दिया था 10 क्लास के बाद, उसको स्टार्ट फिर से कर दिया है। और ये समस्त एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी का ध्यान यहाँ पर चाहता हूँ कि आप सभी इस क्वेश्चन को लिखिए और याद करिए। देखिए, पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं। पौधों को यांत्रिक सहारा कौन प्रदान करते हैं, आपकी जड़ें प्रदान करती हैं। यांत्रिक सहारा मतलब वो खड़े रह पाते हैं, इसको सहारा कौन प्रदान करते हैं, तो जड़ अगर नहीं रहे तो पौधे जिस प्रकार से वो खड़े दिखते हैं खड़े ना रह सकें, इसलिए उनको यांत्रिक सहारा कौन प्रदान करती हैं, तो आपके जड़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि परजीवी पादप के उदाहरण है। परजीवी पादप उसे कहते हैं दोस्तों कि जो आपके ऐसे पौधे, जैसे अमरबेल का पौधा हो गया, ये पौधे आपके इनका जो खनिज लेते हैं, जो आपके जल लेते हैं, ये दूसरे पौधों से लेते हैं, मतलब दूसरे पौधों की सहायता से ही ये जीवित रहते हैं। इन्हें कहते हैं आपके अमरबेल। और अमरबेल का उदाहरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको तो कम से कम आपके 50 बार मैं कह सकता हूँ, कोई अतिशयोक्ति नहीं कि 50 बार पूछेगा कि अमरबेल किसका उदाहरण है, तो परजीवी पादप का उदाहरण है, और क्लास 6 में ही ये दिया गया है एनसीईआरटी में। और जो एक नाम और इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछ सकता है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि लोरेंथस किसका उदाहरण है, तो लोरेंथस भी आपके परजीवी पादप का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कि 267 वाला नंबर क्वेश्चन है आपके कि तने का विकास किससे होता है। तो जो तने होते हैं इसका विकास आपके प्रांकुर से होता है। किससे होता है, आपके प्रांकुर से होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तने की गति है, तो जो तने की गति होती है दोस्तों आपकी धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि जड़ों की गति कैसे होती है। देखिए यहाँ पर मैंने भी पीछे बताया था आपको कि जो जड़ें होती हैं ये गति करती हैं आपके गुरुत्वाकर्षण के अनुदिश से। याद है दोस्तों, आपको याद है वो क्वेश्चन यहाँ पर जो मैंने कराया था कि जड़ें गति करती हैं कहाँ, तो जड़ें गति करती हैं आपके गुरुत्वाकर्षण के अनुदिश से। वैसे अब पूछ रहा है कि जो तना होती हैं वो कैसे गति करती हैं। तने का विकास तने की गति होती है कैसे, आपके धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, जो प्रकाश के अनुवर्ती धनात्मक होता है, ठीक है। और तने का विकास किससे होता है, तो प्रांकुर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भूमिगत तना है। ऐसा तना मतलब जो होता है, वैसे तना आप ऊपर देखते हैं, ऐसा तना जो भूमि में होता है, जिसको कभी कभी आप लोग जड़ मान लेते हैं। तो भूमिगत तना के आपके 3 उदाहरण हैं, और इससे भर भर के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि अदरक क्या है, बहुत लोग कहते हैं जड़ है, लेकिन ये भूमिगत तना है। प्याज क्या है, तो प्याज भी आपके भूमि के अंदर ही रहता है, लेकिन एक प्रकार तना है, तो भूमि का क्या है, आपके तना है। आपसे लहसुन पूछ सकता है, तो लहसुन वो आपके नीचे ही पड़ता है, भूमि के नीचे, और ये भी एक प्रकार का भूमिगत तना है। तो ये आपको, मुझे नहीं लगा किसी भी प्रकार की दिक्कत होनी चाहिए कि अदरक, प्याज, लहसुन क्या है, एक प्रकार का भूमिगत तना है। और तने के ये 3 क्वेश्चन तो आपको पूछे जाएंगे कि तने का विकास किससे होता है। इस तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा आपकी पॉलिटी में से, एक क्वेश्चन उसमें बॉटनी में से, कि तने का विकास किससे होता है, तो प्रांकुर से। तने की गति कैसी है, तो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। भूमिगत तने के उदाहरण कौन है, तो आपके अदरक, प्याज, लहसुन, ठीक है। इसके आगे देखिए प्रकंदों के उदाहरण हैं। तो प्रकंदों के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो हल्दी और कपकी केला। हल्दी और केला जो होता है दोस्तों कि यह प्रकंदों के उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को आपको याद ही कर लेना है। और इसमें जितने भी 25 क्वेश्चन है ये सारे आपके बॉटनी के क्वेश्चन हैं, बॉटनी के आपके क्वेश्चन हैं। और एक भी क्वेश्चन आपकी बॉटनी से इतर नहीं है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट थे कि सर आपने बायो के क्वेश्चन करा दिए, आपने फिजिक्स के क्वेश्चन करा दिए, आपने केमिस्ट्री के क्वेश्चन करा दिए, बट अभी तक आपने आपके बॉटनी के क्वेश्चन नहीं कराए। तो आपके बार बार कहने से कि उस सीरीज को पुनः स्टार्ट कर दीजिए और बॉटनी के क्वेश्चन कराइए। इसलिए मैंने इस सीरीज को जब से स्टार्ट किया तो बॉटनी के पहले ही 25 क्वेश्चन लेकर आपके बीच में आ गया हूँ। देखिए
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रकंदों के उदाहरण आप जान गए कि प्रकंदों के उदाहरण हल्दी और केला है। लौकी किसका उदाहरण है? तो जो लौकी होती है दोस्तों, यह एक प्रकार की स्तंभ प्रतान का उदाहरण है। ये ऐसे नाम है जो आपको न्यू लग रहे होंगे कि ये नाम कैसे है, मुझे कैसे याद होगा। तो आपको याद कर ही लेना है कि लौकी जो किसका उदाहरण है दोस्तों, कि लौकी जो होता है आपके स्तंभ प्रतान का उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी कि सर ये सब मुझे थोड़ा कम समझ में आ रहे हैं, अगर आप बॉटनी को क्लास वाइज चलाइए और समझाइए कि ये क्या होते हैं, तो मैं वैसे ये क्लास स्टार्ट कर दूंगा कि जिसमें आपको बताऊंगा कि स्तंभ प्रतान क्या होते हैं, प्रकंद क्या होते हैं, आपके भूमिगत तना किसे कहते हैं, ये धनात्मक प्रकाशानुवर्ती का क्या मतलब है, इन सब चीज़ों के क्या अर्थ है, ये सब जो आपको यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि परजीवी पादप क्या होते हैं, लॉरेंथम्स का पौधा कैसा होता है, चित्रों के मुताबिक पढ़ाऊंगा, यांत्रिक सहारा क्या होता है, ये सब चीज़ें पढ़ा दूंगा अगर आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट रहे तो। अभी के लिए तो 25 क्वेश्चन याद ही करना है कि लौकी किसका उदाहरण है, तो लौकी आपके स्तंभ प्रतान का उदाहरण है। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन आपके बीच में लेकर आ रहा हूं और ये चारों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि यहाँ पर आपके हिस्ट्री के, जियोग्राफी के, जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं, मैथ के और आपके साइंस के क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ भी और जोड़ लीजिए उनको लोगों को भी, और जो भी आपके सुझाव हो हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो ये 4 क्वेश्चन आपके बीच में अंतिम 4 क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके बीच में कि आपके प्रणव वृंत के उदाहरण है। जो प्रणव वृंत हैं इसके उदाहरण कौन है? आपके कैक्टस का जो पौधा होता है, जो नागफनी का पौधा होता है, इसे आपके प्रणव वृंत होता है। मतलब कि इनके जो आपके जो पत्ते होते हैं वो आपके कांटे के समान होते हैं और ऐसे अपने आप को मोड़ लेते हैं कि वहाँ से पानी का हाथ ना होने पाए, इसलिए इन्हें आपके जो कैक्टस होते हैं और जो आपके नागफनी होते हैं, इन्हीं को आपके प्रणव वृंत की श्रेणी में रखा गया है। किसमें? आपके प्रणव वृंत की श्रेणी में। घट पर्णी पादप का उदाहरण है, तो जो घट पर्णी पादप का उदाहरण है आपके वो है नेफेंथीस। क्या होती है आपके? नेफेंथीस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लास 6 की जो आपके एनसीईआरटी की बुक है उसमें दिया भी गया है कि जो नेपेंथीस होती है, नेपेंथीस ये जो पद होता है ये घट पर्णी पादप का उदाहरण है। इसके जो पत्ते होते हैं तो आपको घड़े के समान हो जाते हैं और उसको आपको चित्र में देखेंगे तो दिख जाएगा। आप कभी गूगल पर सर्च करिए कि घट पर्णी पादप, तो आपको दिख जाएगा और तस्वीर की इनके पत्ते कैसे होते हैं। इनके जो पत्ते होते हैं वो घड़े के समान हो जाते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं घट पर्णी पादप, क्योंकि घड़े के समान जब हो जाते हैं तो इसमें जो आपके जीव जंतु आते हैं उस प्रकार से ये अपना खान पान करते हैं, इसलिए इनके घट पर्णी पादप के उदाहरण कौन? के नेफेंथीस है, नेफेंथीस। देखिए पत्तियों का मुख्य कार्य है, तो पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है? आपके भोजन निर्माण। क्या होता है? आपके भोजन निर्माण होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पत्तियां होती हैं क्या होती हैं, जो पत्तियां होती हैं इनका मुख्य कार्य क्या है? आपके भोजन का निर्माण करना। ये बहुत ज़्यादा क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जो क्लोरोफिल ही तो आपके फोटोसिंथेसिस को क्या करता है? कंडक्ट कराता है, इसलिए भोजन निर्माण का कार्य कौन करता है? आपकी पत्तियां ही करती हैं, इंपॉर्टेंट है। और फूड स्टोरेज का कार्य भोजन को यहाँ पर आपके भोजन को रखना, ये आपके जड़ों जो होती हैं वो करने का कार्य करती हैं। क्योंकि आपके लवक भी आपके 3 होते हैं, आप लोग तो विशेष रूप से पता ही होगा कि लवक कितने होते हैं। लवक आपके 3 होते हैं। एक होता है आपके हरित लवक, जो हरित लवक होता है ये भोजन बनाने का कार्य करता है, जो पत्तियों में पाया जाता है। और एक होता है दोस्तों आपके वर्णी लवक, जो आपके उसे रंग प्रदान करता है, वर्णी लवक। जैसे एक तो भोजन बना दिया हरित लवक ने, टमाटर, फिर उसको लाल रंग देने का प्रदान कौन करता है? आपके वर्णी लवक। फिर तीसरा होता है अवर्णी लवक, इसे रंगहीन लवक कहते हैं। जो अवर्णी लवक होता है या भोजन को स्टोर करता है, इसको आपके संग्रहित करता है। जैसे ये आपके जड़ों में पाया जाता है, तो जड़ों में ऐसे भोजन संग्रहित रहते हैं। ये आपके 3 लवक होते हैं, समझ गए हैं? देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि हम एक दिन में 25 क्वेश्चन को ही करते हैं, जिससे कि आप लोगों को भी अधिक ना लगे और हम भी आसानी के साथ पढ़ा सकें। देखिए पुस्ता जड़ों के उदाहरण है। जो पुस्ता जड़ों के उदाहरण कौन? तो पीपल और बादाम। तो याद रखिएगा कि पीपल के जो पौधे होते हैं और जो बादाम के पौधे होते हैं ये पुस्ता जड़ों के उदाहरण होते हैं। जड़ बहुत प्रकार के होते हैं और जड़ों से क्वेश्चन आपसे पूछे जाता है, इसलिए हमने आपको 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। अगर आप बॉटनी के ये क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो आपके 70 से 80% क्वेश्चन आपको इन्हीं 25 क्वेश्चन से मिल जाएंगे। जो मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दी है उसको अगर आप लोग समझ जाएंगे तो आपके क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि बॉटनी की स्पेशल क्लास चलाई जाए तो बता दीजिएगा, मैं आपकी बॉटनी की एक स्पेशल क्लास ही चला दूंगा। और आप लोगों के ही आपके बार बार कहने से मैंने इस सीरीज को चलाया, तो सीरीज पर प्यार दीजिएगा। जितने भी हमारे यूपी के छात्र हैं, जितने भी हमारे एनटीपीसी ग्रुप डी के छात्र हैं, जितने भी हमारे एसएससी के छात्र हैं जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल की, या फिर एसएससी सीएचएसएल सीपीयू किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी आपके एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस वाली, तो किसी को भी छोड़ना नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसकी जो पहले वाला वीडियो होते हैं इसके 10 वीडियो उसको देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे प्लेलिस्ट के लिंक है, जाकर अवश्य ही जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।